जय जिनेन्द्र। मैं अंश जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वार्थ सूत्र, जिसे हम मोक्ष शास्त्र के रूप में पूजते हैं, यह जैन दर्शन का वह अनमोल ग्रंथ है जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। हमारा परम सौभाग्य है कि इस महान ग्रंथ की सरल और मार्मिक व्याख्या करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय ब्रह्मचारी अनिल भैया जी, जो इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम के अमर ग्रंथालय के अधिष्ठाता हैं। भैया जी के सानिध्य में तत्वार्थ सूत्र पर होने वाले ये प्रवचन हमारे आध्यात्मिक मार्ग को और भी प्रशस्त करेंगे। मेरा आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि आत्म कल्याण की इस चर्चा को अंत तक पूरा सुने। यदि आपको जिनवाणी का यह संदेश उपयोगी और मंगलकारी लगे तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि धर्म की यह प्रभावना घर घर तक पहुंचे और हर जीव लाभान्वित हो सके। तो आइए एकाग्र मन से जुड़ते हैं आज के इस पावन स्वाध्याय से। स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेत् ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा अक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिवरुपाश तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्गा। अज्ञानतिमिरान्धकानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भक्तजीवमनः प्रतिबोधकारकामदं शास्त्रं श्रीतत्त्वार्थसूत्रजीनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर्षोमि उमा स्वामी आचार्येण विष्णु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंचपरमेष्टि वाल्मीकि संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र सप्तम अध्याय प्रश्न नंबर 260 सूत्र नंबर 9। पिछले सूत्रों में 5 व्रतों का वर्णन किया गया, साथ ही उन व्रतों की जो 5 भावनाएं हैं उनका भी वर्णन किया गया। कई बार नियम लेते समय हम नियम ले लेते हैं, लेकिन बाद में हमारे वो नियम शिथिल हो जाते हैं, छूट जाते हैं, टूट जाते हैं। इसका कारण क्या है? वही कारण यहाँ आचार्य उमा स्वामी महाराज इसमें बता रहे हैं कि किसी वस्तु का त्याग करने के पहले उसकी बुराइयों को जानो, उनके दोषों को जानो। हम बिना दोषों को जाने, पढ़कर, सुनकर
या भावुकतावश किसी के कहने पर उन वस्तुओं का, बुराइयों का त्याग तो कर देते हैं, लेकिन उनके जो दोष हैं वास्तविक, उनका फल है, वह हम नहीं जानते। तो हमारी जो आस्था और श्रद्धा है उन व्रतों के प्रति जैसी होना चाहिए वैसी नहीं होती। जैसे छोटा बालक होता है, माँ उसे बार बार बताती है कि दीपक के अग्नि के पास नहीं जाओ, नहीं तो जल जाओगे। वो बार बार मना करने के बाद भी जब नहीं मानता है तो एक बार उसको छूट दे देती है कि जाओ, लेकिन देखती रहती है कि अधिक हानि ना हो। लेकिन जैसे ही वह अग्नि के संपर्क में आता है, जलता है, तो चिल्लाकर रोने लगता है। अब दूसरी बार उस माँ को ये नहीं कहना पड़ता कि तुम दीपक को नहीं पकड़ो, एक खिलौना नहीं है, अग्नि को नहीं पकड़ो, बल्कि उसका नाम सुनकर ही उसको और भी डराना हो तो उससे कहा जाता है तुम मान रहे कि नहीं, नहीं तो हम अग्नि से तुम्हें, प्राचीन काल में गैस नहीं होते थे, चूल्हे होते थे, है ना, और एक चिमीटा होता था, तो चिमीटा को गर्म करके रखती थी माँ। अगर तुमने गड़बड़ की तो इस चिमीटा से तुमको जला देंगे। तो बालक अपने आप अलर्ट रहता है। ऐसे इस मोक्ष मार्ग में अपने व्रतों को, जब फलों को हम देख लेते हैं कि पाप का फल किसको क्या मिला, रात्रि भोजन से क्या हानि हुई, हिंसा करने का किसको क्या फल मिला, झूठ बोलने से क्या हुआ, चोरी करने का फल क्या मिला, कुशील सेवन से क्या हानि है, और परिग्रह का भार हमें कहाँ ले जाता है, ये सारे विषय इस एक सूत्र में बताए गए। क्या ये पूरे के पूरे आगे की आपको जो व्रतों की भूमिका बन रही है, अभी व्रत आए नहीं है, अभी व्रतों का स्वरूप नहीं कहा गया, मात्र व्रतों के दो भेद कहे गए, एक अणुव्रत और एक महाव्रत, और उन व्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं कही गई। अब व्रत कब आते हैं? तो जब पाप जाते हैं। तो पाप क्यों जाए? उन पापों में क्या बुराई है, क्या दोष है? क्योंकि लोक व्यवहार में उन पापों को भी बुरा नहीं माना जाता। उन पापों को लोग निश्चिंत और निशंक होकर करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें उनके दोषों का ज्ञान नहीं होता। तो यहाँ आचार्य उमा स्वामी महाराज, अब ये 25 भावना तो हो गई, अब उन पापों के दोष दर्शन की भावना, क्या नाम रखा है? ये भी भावना रूप में ही है कि उन पापों में कौन कौन से दोष हैं, एक बार उनको आप देख लीजिए। और जब भी पाप करने का मन हो तो इन भावनाओं को याद कर लीजिए। क्या जब भी मन बने कि हमें पाप कर रहे हैं, उस समय इन भावनाओं को याद करो, तो अपने आप ही आप पाप से पीछे हट जाएंगे। किंतु यदि आपको उसका फल पता नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर आप उन पापों में निशंक होकर प्रवृत्ति करेंगे। तो उससे बचने के लिए बड़े विस्तार के साथ यहाँ आचार्य महाराज स्वयं समझा रहे हैं। अलग से कोई कहानी कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके सूत्रों में जितनी कहानियां वो सब समाई है। सिर्फ आपको पढ़ना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए। बिल्कुल आबाल वृद्ध जिन्हें कुछ भी नहीं आता, वे भी इस तत्वार सूत्र को इतने अच्छे से समझ सकते हैं। चाहे वर्तमान पीढ़ी हो, पुरानी पीढ़ी हो, या आगे आने वाली नई पीढ़ियां हो, उन सबको ध्यान में रखकर यह तत्वार सूत्र का निर्माण रचना हुई है। तो देखिए कैसे सरल तरीके से आचार्य महाराज ने हम सबको दुर्गति में जाने से
बचा लिया। अगर इन फार्मूला को, सूत्र को जीवन में जो व्यक्ति अपना लेगा वो कभी भी दुर्गति का पात्र नहीं बनेगा। जैसे आप सड़क पे चलते हैं तो वहां बहुत सारे निर्देशन बोर्ड लगे रहते हैं और लिखा रहता है आगे अंधा मोड़ है, इतनी स्पीड रखें, ऐसा लिखा रहता है कि नहीं? उस पर लिखा रहता सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब फिर भी अगर कोई अपनी गाड़ी की स्पीड कम नहीं करता है तो क्या होगा? नीचे गहरी खाई है, कई जगह तो ऐसी भी है बद्रीनाथ अष्टापद जाओ तो गाड़ी नीचे जाती है, बाद में कुछ करने की आवश्यकता नहीं बचती। अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते कई लोग, तो इतनी गहरी हजारों फीट गहरी खाई है, वो तो फिर भी कम है, लेकिन इन पापों की खाई इतनी गहरी है, एक बार जीव नरक और निगोद की खाई में जाके गिर गया तो उसमें से निकलना, कौन सी क्रेन आएगी, कौन निकालेगा, विचार करना। इन उदाहरणों से आप समझना कि उस खाई में तो संभावना है जीवन बच जाएगा, पीछे से पुलिस वाले क्रेन लेके चल रहे हैं, लेकिन यहां सहायता करने के लिए कोई नहीं आता है। केवली भगवान भी अपनी सहायता नहीं करेंगे, वे जानेंगे तो सही कि आप नरक जाएंगे, नरक पहुंच गए, लेकिन उस नरक से निकालने के लिए केवली भगवान के पास भी कोई साधन नहीं है। अगर बचा सकते तो राजा श्रेणिक को नरक जाने से भगवान महावीर बचा लेते। क्या बचा सकते तो भगवान महावीर स्वामी राजा श्रेणिक को नरक जाने से बचा लेते कि नहीं? लेकिन बचा पाए? नहीं बचा पाए। आइए, हिंसादिषु विहा मुत्रा पाया बद्ध दर्शनम, हिंसादिषु विहा मुत्रा पाया बद्ध दर्शनम। हिंसादिषु यानी हिंसा आदि 5 पापों के करने से, एक से नहीं, किनसे? अलग अलग भी और एक साथ भी। तो हिंसा आदि 5 पापों के करने से, यही माने श्लोक वर्तमान में भी ये 5 पाप अच्छे नहीं माने जाते। क्या भारतीय संविधान में पूरे के पूरी धाराएं बनाई गई है, जो रत्नगरंडक श्रावकाचार या तत्वार सूत्र में श्लोक है, उनको आधार बनाकर जिस समय भारतीय संविधान बन रहा था उस कमेटी में जैनों को भी रखा था और उन जैनों के द्वारा इस पूरे के पूरे श्रावकाचार तत्वार सूत्र के सूत्रों को लेकर वहां पर भारतीय संविधान में भी और भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, उसमें भी है। एक अपने इंदौर में तीर्थंकर पत्रिका निकलती थी, है ना, विद्वान थे नेमी चंद जी, उसके संपादक, उन्होंने एक पूरा विशेषांक निकाला है। क्या? उस विशेषांक में उन्होंने वाकायदा ये श्लोक नंबर भारतीय दंड संहिता की इस धारा से मैच होता है। क्या? हाँ, पूरा लेख है, आप उसको पढ़िए, उसमें एक एक श्लोक के लिए अनर्थ दंड में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, हिंसा करने में क्या, चोरी करने में कौन सी धारा लगेगी, परिग्रह अगर आप अधिक रखते हैं तो सरकार किस प्रकार आपके धन को बिना टैक्स चुकाए लिया है, वो सब अतिचार सारे मैच होते हैं। अभी इसमें आएगा पूरा, ध्यान रखना। अकेला ये तत्वासु धार्मिक शास्त्र नहीं है, ये भारतीय संविधान भी है, भारतीय दंड संहिता भी है और इनका उपयोग आज भी कोर्ट में, अदालत में होता है। आप कभी मैच कर, जो विद्यार्थी जिस विषय का होगा
उस विद्यार्थी को उसका विशेष तत्वार्थ सूत्र में मिलेगा। लेकिन अपन तो मात्र एक धार्मिक पुस्तक मान के अलमारी में बंद कर देते हैं। जब 10 लक्षण पर्व आता है तो 10 दिन उसका पाठ कर लेते हैं। लेकिन आप मिलाओ, पढ़ो कि आप देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए आचार्यों की क्या देन है। अकेले अपने लिए ही नहीं, इस सारे विश्व की धरोहर है। क्या है? ये तत्वार्थ सूत्र एक ही ग्रंथ लिखा उमा स्वामी महाराज ने, लेकिन ऐसा बेजोड़ ग्रंथ लिखा, इसके मुकाबले में आज तक कोई भी आचार्य दूसरा ग्रंथ नहीं लिख पाए। इसके ऊपर टीकाएं तो लिखी, लेकिन इसके समान कोई ग्रंथ लिखा हो नहीं लिखा। तुलना करने में कहते कबीरदास जी हुए। कबीरदास जी ने बहुत सारे दोहा लिखे, उन दोहों का संकलन किया गया तो 700 दोहे संकलन करके एक सतसई बनाई गई। क्या सतसई मतलब 700 दोहे उसमें संग्रहित थे। अब उसके लिए आगे विद्वानों ने लिखा कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करें गंभीर। जिनने पढ़ा होगा उन्हें याद आ जाएगा। हिंदी साहित्य जिन्होंने पढ़ा हो है, हाँ, उसमें लिखा है ऐसा कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखत में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ऐसे ये सूत्र देखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन बहुत गहरे अंदर तक जाके उतर जाते हैं। अगर इनको व्यवस्थित तरीके से कोई समझने वाला हो और सामने समझाने वाला हो। हम समझना तो चाहते, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं मिलता। कोई समझाना तो चाहता, लेकिन समझने वाले नहीं मिलते। ये जब तक दोनों व्यवस्थाएं नहीं बनेंगी, तब तक अपन उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही माने इस लोक, ये पांचों पाप इस लोक में भी कष्टकारी है, दुख को देने वाले, और इनका फल अमूत्र यानी परलोक। अपाय माने नाश, अबद्ध माने निंदा। भले आपको कोई कष्ट ना हो, लेकिन लोक में पाप करने वाले व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। उसमें कितने भी अच्छे गुण हो और एक दुर्गुण यदि आ जाए, और बाद में वो व्यक्ति कितने भी अच्छे काम कर ले, तो भी वो कलंक उसके जीवन भर तो साथ रहता ही है। वो सिद्ध भी बन जाए तो भी अंजन चोर कहा जाता है। क्या बोलते हैं आप? अंजन चोर की कहानी। और अंजन चोर कहाँ गए? मोक्ष गए कैलाश पर्वत से। अब बोलिए आप, अंजन चोर भी कह रहे और सिद्ध भी बना रहे, क्योंकि एक बार अगर जीवन में दाग लग गया तो उसको धोने का साधन भगवान के पास भी नहीं, सिद्ध बनने के बाद भी नहीं है। इसलिए सावधानी ऐसी रखो जिससे जीवन में दाग लगे ही ना। तो हिंसादि पाप करने से इस लोक तथा परलोक में अनेक आपत्तियां प्राप्त होती हैं, और इस लोक में निंदा भी होती है। हाँ, सड़क पे लेके निकलते हैं लोग, उसको पत्थर मारते हैं। क्या करते हैं? हाथ पैरों में बेड़ी पहना देते हैं, गले में जूतों की माला पहना देते हैं, मुंह काला कर देते हैं गधे की। ऐसा होता कि नहीं होता? उसको गधे पर बिठा दिया जाता है और आगे बाजे बजाए जाते हैं, और पीछे से भीड़ चलती है पत्थर मारते। इसको एक एक पाप करता है, उस पाप का ये फल है।
और जो व्यक्ति पांचों पाप करता होगा उसका क्या होता होगा, उस पर भी विचार करना। इस लोक में निंदा भी होती है, इसलिए इन सारी पापों को छोड़ना ही योग है। क्या करना? इन 5 पापों का छोड़ना ही अच्छा है। क्या इनके बिना जीवन नहीं चल सकता? और अच्छे से चल सकता। अगर ये पाप जीवन में ना हो तो जीवन और अच्छे से, धन भी बचता है, समय भी बचता है, श्रम भी बचता है। पाप ऐसे नहीं होते। पापों को करने के लिए श्रम चाहिए, सहनन चाहिए, धन चाहिए, समय चाहिए। 7वें नरक जाना हो तो वज्र वृषभ नाराज। क्या लगता है बोलो? बिना उसके थोड़ी। इसलिए जितने जितने हमें ज्यादा साधन मिलते जाते हैं उतने ही ज्यादा पाप करने की योग्यता बढ़ती जाती। इसलिए आगे आएगा बहुआरंभ परिग्रह, 6वें अध्याय में निकल गया। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह। अब सामान्य व्यक्ति के पास तो बहुत आरंभ परिग्रह होगा नहीं, वो तो किसी बड़े व्यक्ति के पास ही होगा। जैसे इसी तत्वार्थ सूत्र के 3रे अध्याय का वर्णन चल रहा था 10 लक्षण पर्व में, और उसमें सूत्र आया रत्न शर्करा बालू का, है ना, धूमतम महात्मा प्रभा। तो पंडित जी बोले रत्नों के समान जिसकी प्रभा है ऐसी पहले नरक में। तो एक दादी कहती है पंडित जी वो तो आपको ही मिलेगा। क्या? रत्नों की प्रभा की भूमि हमें थोड़ी मिल सकती है। किसको मिलेगी? किसी बड़े आदमी को तो मिलेगी। रत्नों के महल में कौन रहेगा? मतलब इसका अर्थ नहीं समझने से कई बार ऐसे अनर्थ भी होते कि नहीं होते। आप सोचिए। हिंसा के विषय में विचार करना चाहिए कि जो हिंसा करता है लोग सदा उसके बैरी रहते हैं। इस लोक में उसे फांसी वगैरह होती है और मरकर भी वह नरक आदि में जन्म लेता है। यहाँ फांसी पर चढ़ाया गया और परभव में नरक में पहुंच गया। अतः हिंसा से बचना ही श्रेष्ठ है। हिंसा का स्वरूप अपन जान चुके। आरंभी, उद्योगी, विरोधनी और संकल्पी। जीवों की हिंसा और स्थावर जीवों की हिंसा, और साथ में जो राग देश के परिणाम है वो भी हिंसा के ही अंतर्गत आते हैं। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। इसलिए द्रव्य हिंसा से भी बचना और भाव हिंसा से भी बचना, है ना। कभी कभी ऐसे भी जीव मिलते हैं तो उनको हिंसा से बचाने के लिए एक कथा है भगवान महावीर स्वामी के समोसरण के समय की, कि राजा श्रेणिक ने कहा कि अब तो हमारे राज्य में कोई व्यक्ति हिंसा नहीं कर रहा है, इसलिए सभी स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि जितने बूचड़ खाने थे वे हमने बंद कर दिए। क्या किया? और जितने वधिक थे जीवों को मारने वाले उनको जेल में डाल दिया। अब तो कोई हिंसा मेरे राज्य में नहीं हो रही है, ऐसा भाव होता है। राजा का भी भाव था, व्यक्ति के भी भाव होते हैं। परिवार का मुखिया भी चाहता है कि मेरे घर में कोई गलत काम ना हो, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा राजा श्रेणिक आप अपने जेल में जाओ, और जहां सबसे खूंखार एक बधिक था कसाई, जिसे आपने जेल में ही नहीं जेल के अंदर भी कुएं में डाल दिया है। कहाँ डाल दिया? और उस कुएं में पानी नहीं है लेकिन गीली मिट्टी है। अब वो क्या कर रहा है? कौलिक उसका नाम था शायद, कि वह मिट्टी के द्वारा क्या बनाता है? भैंसे बनाता है और उनका वध करता है। अब भैंसे नहीं मिल रहा है उसको काटने के लिए,
पशु नहीं मिल गए तो मिट्टी के द्वारा ही पशुओं का निर्माण करता है और उनको काट काट के उसने वहां ढेर लगा दिया है। जाके कुएं में देखते हैं तो एक तरफ बहुत सारे मिट्टी के कटे हुए भैंसे वहां पर पड़े हुए हैं। आप ये मत मानना कि हमने ऐसा बंद कर दिया। इसके बदले में कई बार लोग आपको बहकाते हैं। अब आप जैन हैं तो कोई बात नहीं है, हम दूसरी विधि से ऐसा काम कर देंगे, और आप भोले उनकी बातों आ जाते हैं। अगर आपने यशोधर चरित्र पढ़ा हो, क्या यशोधर चरित्र पढ़ा हो, आटे के मुर्गे की कहानी पढ़ी हो, वहां देखना उस राजा के यहाँ बलि दी जाती थी, लेकिन वो बेटा कहता है माँ हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो उस पूजन को संपन्न करने के लिए उन्होंने आटे के मुर्गे बनाए और उन मुर्गों की बलि चढ़ाई गई। वहां लिखा है कथा में, सत्य है कि 6 बार जिन्होंने बलि चढ़ाई थी वो 6 बार मुर्गा बने और उनकी बलि चढ़ाई गई। क्या हुआ? जो पशुओं की बलि चढ़ाते मारते हैं वे अगले पर्याय में उसी पर्याय में उत्पन्न होते हैं, और उन्होंने तो मात्र एक बार उस पशु को मारा है, उन्हें बार बार उस पर्याय में जन्म लेकर मरना पड़ता है। ये सत्य घटनाएं हैं, आप उनको उठा के देख लो। इस लोक में भी दुख मिला और परलोक में एक भाव नहीं, भाव भाव में उन कष्टों को उन जीवों ने सहन किया। अपने को लग रहा है सूत्र तो बहुत छोटा, जल्दी हो जाएगा, तो लगता है सूत्र तो बहुत बड़ा है, जल्दी होना बहुत कठिन है। आप सोचो उन पशुओं की आंखों में कैसे आंसू आते हैं, वो कैसे विलाप करते हैं। उस स्थान पे कभी जाके देखना, कई लोग वीडियो बना के लाते हैं, वो दिखाते हैं, अपन देख नहीं पाते। आप बाजार में जाते हैं, उन सड़कों के किनारे पशु बंधे हुए हैं, कई बार हम लोग विहार करते वहां रास्ते में देखते, निकलना मुश्किल हो जाता है। वो खड़े हुए जीवित अपने नंबर की तलाश में, कब इनका भी कटने का नंबर आएगा। वो संगी होते, पंचेंद्रिय होते, जानते हैं, उन्हें जाति स्मरण भी हो जाता है, बचना भी चाहते हैं, फिर भी अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब वो समर्थ थे तब उन्होंने दूसरे जीवों की रक्षा नहीं की। आज वे उसी स्थान पर खड़े हो गए हैं। आप सोचिए, दूसरे को मारने के पहले लोग ये सोचें कि उस जीव को कितनी पीड़ा होती होगी। भगवान महावीर के कथानक में आता है, एक बार माँ ने कहा, भले ही वो कथानक है कहीं से भी लिया हो, श्वेतांबर साहित्य से हो सकता है, कि बेटा उस वृक्ष की थोड़ी छाल निकाल के ले आ। हाथ में कुल्हाड़ी दे दी, छाल तो नहीं लाए। थोड़ी देर बाद माँ देखती है उसके जो धोती है, वस्त्र है, वो खून से रंग गई। बेटा क्या हुआ, तुम्हें घाव ये कहाँ लग गया? बोले मैंने थोड़ी अपनी छाल निकाल के देखा तो मुझे कितनी पीड़ा होती है, उस वृक्ष को कितनी पीड़ा होगी। एक करुणा कहलाती है। तब आप पापों से बच पाएंगे। आपके अंदर ये भावना हो कि मुझे इतनी पीड़ा है, उस जीव को कितनी पीड़ा होती होगी। और माँ ने उस बेटे को अपने सीने से लगा लिया और कहा, सही है, तू महावीर बनेगा और तू नारा देगा, जियो और जीने दो। अब मिलते हैं पूत के लक्षण पालने में। ये संस्कार बचपन से ही होते हैं। आप जिस कुल में उत्पन्न होते हैं उस कुल के संस्कार भी जीवन में आते हैं। जैनों को तो ये कुलाचार
जन्मजात ही प्राप्त होता है। अहिंसा आदि के सिद्धांत थोड़े से उन बीज को और पल्लवित किया जाए तो वे विशाल वृक्ष महावृक्ष के रूप में भी बन सकते हैं। हमें प्रयत्न करना चाहिए। अतः हिंसा से बचना ही श्रेष्ठ है। एक हुई। इसी तरह झूठ बोलने वाले का कोई आपन पूत तो पास न पे। माँ भी अपने बेटे का विश्वास नहीं करती, इसका जो झूठ बोलता है कोई विश्वास नहीं करता। इस लोक में राजा पहले उसकी जीभ काट लेता था। पहले राज व्यवस्थाएं थी, दंड क्या मिलता था? जिस व्यक्ति ने हिंसा की है उसके हाथ काट दिए, झूठ बोला तो उसकी जिह्वा काट दी जाती थी, ये दंड दिए जाते थे। तथा उसके झूठ बोलने से जिन लोगों को कष्ट पहुंचता है वे भी उसके दुश्मन हो जाते हैं। यहाँ पुराणों में जो भी कथाएं मिलती, उन व्यक्तियों ने जीवन में एक ही बार झूठ बोला, उसकी ये सजा मिली। और जो व्यक्ति सुबह से शाम तक झूठ बोलता है उसको क्या सजा मिलेगी? और अब तो झूठ का सबसे अच्छा साधन आपके हाथ में है। क्या झूठ बोलने का सबसे अच्छा साधन कहाँ है? व्यक्ति आगे की सीट पर बैठा है, पीछे के सीट पे बैठा व्यक्ति फोन लगाता है, भैया कहाँ हो? वो कहता हम तो विदेश में हैं। क्या? और वही व्यक्ति एक सीट आगे बढ़ के उसके कंधे पर हाथ रखता है, ये विदेश की कौन सी सड़क है भैया, थोड़ा बता दो जिस पर आप चल रहे हैं। पकड़ी जाती कि नहीं? झूठ कभी छुपती नहीं है। जैसे पानी में तेल की बूंद डाल दो तो तैर कर कहाँ आती है। मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए कितनी झूठ बोलना पड़ती है? 100 झूठ बोलते हैं, कहावत है, फिर भी वो झूठ छुपती नहीं है। इसलिए जो जिन लोगों को कष्ट पहुंचता है वे भी उसके दुश्मन हो जाते हैं और उसे भरसक कष्ट देते हैं तथा मरकर वह अशुभ गति में जन्म लेता है। अतः झूठ बोलने से बचना ही उत्तम है। कोर्ट में, अदालत में, सब जगह संकल्प कराया जा, जो कहूंगा है सत्य के अलावा, भले ही बाद में झूठ बोली जाती है, लेकिन संकल्प क्या होता है? एक अपनी अपनी जो व्यक्ति जिस कुल परंपरा का होता है उसके धार्मिक ग्रंथ को लाते, फिर उस पर हाथ रखवाते हैं। तो वो कहता है मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के अलावा ऐसा होता है। चाहे विधानसभा हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, संसद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा, सभी सदस्य संकल्प लेते हैं जो भी कार्य मुझे सौंपा जाएगा उसका मैं संविधान के अनुसार पूर्णतः, बोलते कि नहीं बोलते? बोलना पड़ता है, तभी होता है। अतः झूठ बोलने से बचना ही क्या है? इसी तरह चोर का सब तिरस्कार करते हैं। इसी लोक में राजा की ओर से कठोर दंड मिलता है। हाँ, मरकर भी वह असुर गति में जाता है। अतः चोरी से बचना ही उत्तम है। तथा व्यभिचारी पुरुष का चित्त सदा भ्रांत रहता है। जैसे जंगली हाथी जाली हथनी के धोखे में पड़कर पकड़ा जाता है। क्या? जब हाथियों को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं? जंगल में एक गहरा गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे में एक कृत्रिम हथनी का चित्र या पुतला कुछ रखा जाता है और चारों ओर से वहां आवाज करके उन हाथियों को उस रास्ते पर लाया जाता है। और उस गड्ढे के आधे गड्ढे में
ऐसी लकड़ियां बिछा के मिट्टी डाल देते हैं कि उन्हें दिखता कि यहाँ पर जमीन है और सामने अग्नि है। अब उस रास्ते पर वो जैसे ही जाता है तो क्या होता है, वो लकड़ी टूट जाती है, मिट्टी गिर जाती है और हाथी कहाँ पहुंच जाता है, गड्ढे में। अब वहां हथनी तो होती नहीं है। अब वो गड्ढे में पहुंच गया, फिर महीनों तक वो लोग उनको भूखा रखते हैं। हाँ, जब वो कमजोर पड़ जाता है, भूख प्यास से विचलित हो जाता है, तब मार मार कर उसको सिखाते हैं। क्या वो पूरे उनके आदेशों को मानने लगता है, पालन करने लगता है, तब उसको धीरे धीरे उस गड्ढे में से बाहर निकाल के फिर पालतू बनाया जाता है। तो किस कारण गिरा वो हाथी? जैसे जंगली हाथी जाली हथनी के धोखे में पड़कर पकड़ा जाता है, वैसे ही व्यभिचारी भी जब पकड़ा जाता है तो उसकी पूरी दुर्गति लोग कर डालते हैं। पुराने जमाने में तो ऐसे आदमी का लिंग ही काट डाला जाता था। आजकल भी उसे कठोर दंड मिलता है, मरकर भी वह दुर्गति में जाता है। अतः व्यभिचार से बचना ही है। जैसे कोई पक्षी मांस का टुकड़ा लिए हो तो अन्य पक्षी उसके पीछे पड़ जाते हैं। एक पक्षी को मांस का टुकड़ा मिल गया, अब जैसे ही उसको मिला तो जितने भी पक्षी हैं वो क्या करते हैं, मांस के टुकड़े को नहीं, उस पक्षी को चारों ओर से चोंचे मार के घायल करते हैं। उसी प्रकार वैसे ही परिग्रही मनुष्य के पीछे कौन लग जाते हैं, चोर लग जाते हैं। वेतन आई नहीं, अब कोई खेती और व्यापार तो बचे नहीं। अब जैसे ही वेतन आती है, अब बिजली का बिल, नल का बिल, मकान का किराया, बैंक की किस्त, बच्चों की पढ़ाई है, क्या होता है, आप किसके लिए कमा रहे हैं? अपने लिए तो कुछ भी नहीं बचता। हाथ में आया नहीं कि साहूकार मांगने वाले दरवाजे पर पहले से ही डेरा डाल के बैठे हुए हैं। भैया आप पहले हमारा, आजकल तो व्यवस्था ही बनाते हैं, उधार देने के पहले ऐसी व्यवस्था है, वेतन से कट के ही सीधा उनके बैंक के खाते में, अब वसूली भी नहीं करना पड़ता। क्यों? सही है ना? जैसे ही आपके खाते में आएगा, आपके खाते से कट के जिन जिन को देना है, अब तो नौकरों के भी सबके खाते अटैच है, बिजली का बिल है, कुछ नहीं करना, आप तो आराम से रहो। आपको मिला क्या? पसीना तुम बहाओ, सुबह से शाम तक मेहनत तुम करो, और बाद में क्या होता है? ऐसा ही होता है। पानी को कितना भी बिलो, मथन करो, हाथ भी चिकने नहीं होते। पानी को बिलोने से घी निकलता है क्या? ऐसे ही संसार में धन आप जोड़ते जाओ, परिग्रह, उस परिग्रह को छीनने वाले कोई नहीं आता। कुछ कर्म आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई विपत्ति आ जाती है, लेकिन आपके भाग्य में नहीं है तो वो रुकने वाला नहीं होता। तो ऐसे ही उसे धन के कमाने, जोड़ने और उसकी रखवाली करने में भी दुरर्जेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्नो जना को भी जड़बालु सर्विषा, ऐसा लिखा पूज्यपाद स्वामी ने। तो उसका अर्जन बहुत कठिन है, उसकी रक्षा करना और भी कठिन है। और फिर वो धन कैसा है? नाशवान है। क्या? नश्वरेण धनादिना, वो धन देखते देखते ही नष्ट हो जाता है। अगर पुण्य नहीं है तो हाथ में दिए सोने के बिस्कुट भी क्या बन जाते हैं? अंगारा बन जाते कि नहीं बन जाते? कथा है कि नहीं? धन्य कुमार चरित्र
क्या हुआ? कुछ नहीं बचा उसको, है। तो ऐसे ही फिर भी उसकी तृष्णा कभी शांत, जैसे जैसे लाभ बढ़ता जाता है, लोभ बढ़ता जाता है। गुरुजी कहते थे जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। तृष्णा के वशीभूत होकर उसे न्याय अन्याय का ध्यान नहीं रहता, इसी से मरकर वह दुर्गति में जाता है। यहाँ भी लोभी लोभी कहकर लोग उसकी निंदा करते हैं। तो क्या उपाधि देते हैं? कौन सा जूस है वो? लोभी व्यक्ति को कौन सा जूस है, कौन से फल का जूस कहा जाता है? कंजूस, है ना। अलग अलग जूस होते, तो लोभी व्यक्ति भी जूस है। कौन सा जूस है? कंजूस, है ना। अतः परिग्रह से बचना ही श्रेष्ठ है। इसी तरह हिंसा आदि पापों की बुराई सोचते रहना, यही अनुप्रेक्षा है, यही भावना है कि हिंसा आदि पापों की बुराई को क्या करना? सोचते रहना, विचार करते रहना कि हिंसा में ये बुराई है, झूठ बोलने में ये बुराई है, चोरी करने में ये बुराई है। क्योंकि माता पिता बचपन में ही बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं। इसको पहले नैतिक शिक्षा बोलते थे। क्या? पापों से बचाने के लिए नैतिक शिक्षा की मोरल साइंस बच्चों के लिए होते थे। दादी कहानी सुनाती थी। अब ना दादी के पास बच्चा है, ना बच्चे के पास दादी है, ना कोई मोरल साइंस है, ना नैतिक शिक्षा है। अन्याय और अनीति बचपन से ही करना सिखा दिया जाता है। अब माता पिता यदि खुद ही अनैतिक होंगे तो संतान कैसे नीति के मार्ग पर चलेगी? उसके लिए स्वयं अपने को नीतिवान बनना पड़ता है, तब कहीं जाके बच्चे नीतिवान होते हैं। ये भी आवश्यक है। इस तरह हिंसा आदि पापों की बुराई सोचते रहना चाहिए। एक दिन नहीं कि आज पढ़ लिया फिर कब पढ़े, हमने पढ़ लिया है तत्वार्थ, तब समय सार पढ़ा। पढ़ लिया आपने, कल से समय सार पढ़ा, हो गया पूरा तत्वार्थ सूत्रार्थ सबका। अब तो कई बार पढ़ चुके होंगे। क्यों? कितनी बार पढ़ा आपने तत्वार्थ सूत्र? ऐसे ही बता दें। कुछ लोग तो कह रहे हम तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं। सही है कि गलत? तत्वार्थ सूत्र वास्तव में आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं। अभी तक आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा ही नहीं है। पढ़ना सीख लो। एक ब्राह्मण की पुत्री मुनि के दर्शनों को गई और मुनि के मुख से 5 पापों का वर्णन सुनकर मन पवित्र हो जाने से उसने उन 5 पापों का त्याग कर दिया। आप करोगे कि नहीं? हम सुना रहे हैं 5 पापों का वर्णन, उसने तो कर दिया है। नंबर आपका है, कौन कौन कहेगा कि हमारे 5 पापों का? तो पढ़ना सार्थक है। अभी भी आप नहीं पढ़ रहे, तब मानोगे पहली बार आपने पढ़ लिया जिस दिन आप 5 पापों का त्याग कर देंगे तो मानना कि हमने पढ़ा। अन्यथा अभी भी नहीं पढ़ रहे, हम टाइम पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मात्र समय निकाल रहे हैं, सुन के बैठ के बस। हाँ, और 5 अणुवृत्त लेकर घर आई। देखो, लोग व्यवहार में धन दे के वस्तु मिलती है, लेकिन मोक्ष मार्ग में पाप दो और अणुवृत्त ले। देना क्या पड़ा? पाप। मिले क्या? व्रत। देखो, है कि नहीं? जैसे लोग कहते हैं ना, फटे पुराने कपड़े बर्तन देकर नए मिल जाते। यहां तो फटे पुराने भी नहीं देना, पाप को देना है और पुण्य को लेना है। घर आकर व्रत लेने की बात अपने पिता से कह सुनाई। मुनि महाराज के पास व्रत लेके आई और महाराज ने कह दिया था कि बेटा तुम अपने पिताजी को जाके बता देना कि हमने मुनि महाराज से 5 व्रत लिए हैं, और यदि वो मना करें कि तुमने क्यों लिए, गुस्सा हो
तो आप हमारे व्रत हमको वापस कर जाना, ऐसी शर्त के साथ दिए थे। तो उसने घर आकर व्रत लेने की बात अपने पिता से कह सुनाई। पिता नाराज हुआ कि मेरी आज्ञा बिना मेरी पुत्री को व्रत दिलाने वाले मुनि कौन होते हैं। क्या यहाँ तो अपन बिल्कुल अधिकार जमा लेते हैं। जब मोक्ष मार्ग की बात आती है ना, आपने हमसे बिना पूछे दीक्षा कैसे दे दी? ऐसा होता कि नहीं होता? लोग कहते कि नहीं, आपने बिना पूछे बच्चों को नियम क्यों दे दिया? वहां नहीं पूछते स्कूल में जहां आप पढ़ने भेजते हैं कि आपसे बिना पूछे उन शिक्षकों ने बच्चों को खोटी शिक्षा कैसे दे दी? तुम पूछते? आप नहीं पूछते कि आज क्या हुआ, क्या पढ़ाया, क्या सिखाया? नहीं। और अपनी पुत्री से व्रत छोड़ने को कहा। पुत्री ने मुनि के सामने ही व्रत छोड़ने की बात कही। देखो, व्रत ले अपने मन से नहीं तोड़ना चाहिए, जिनसे लिए उनके पास जाओ। क्या पूरा हो जाए तो भी, और बीच में तोड़ो तो भी अनुमति लेने जाओ कि आपसे व्रत लिए थे, लेकिन इस कारण से हमें व्रतों को छोड़ना पड़ रहा है, अपने मन से मत छोड़ना। इसमें लिखा है? नहीं लिखा। कहाँ गए? जो कि मुनि ने पुत्री को पहले ही समझा दिया था। दोनों चले मुनि के पास। अब पिता पुत्री कहाँ जा रहे हैं? रास्ते में एक व्यक्ति को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। लड़की ने उसे देखकर पिता से पूछा, पिताजी इसे सूली पर क्यों चढ़ाया जा रहा है? पिता ने कहा, इसने अपने एक साथी की हत्या की है, अतः इसे फांसी दी जा रही है। लड़की ने कहा, जो हिंसा इस लोक में सूली और दुख देने वाली है और परलोक में नरक गति का कारण है, अतः हिंसा नहीं करना चाहिए। पिताजी, यह तो बहुत भला। क्या मैंने हिंसा पाप छोड़ दिया तो क्या बुरा किया? कौन पूछ रहा है? आज बच्चे प्रश्न पूछते हैं माता पिता से, उनके पास कोई उत्तर नहीं होते। हाँ, ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे आते हैं, आप हमारे मम्मी पापा को समझा दो। ऐसे लोग रहते। पिता ने कहा, अच्छा बेटी, यह व्रत रख ले, किंतु बाकी 4 छोड़ दे। कुछ आगे और चले, देखा एक पुरुष की जिह्वा काटी जा रही थी। बेटी ने पूछा, पिताजी इसकी जीभ क्यों काट रहे हैं ये लोग? पिता ने कहा, बेटी इसने झूठ बोला था, उसी कारण से उसे यह सजा दी जा रही है। पुत्री ने कहा, झूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता और राजा भी दंड देता है, परलोक में भी दुर्गति में जन्म होता है, अतः झूठ बोलने से बचना चाहिए। पिताजी, यह व्रत लेकर मैंने क्या बुरा किया? गलत पूछ रही हो। पिता ने कहा, अच्छा, यह भी रखो। लेकिन अभी भी पिता का मन शांत नहीं हुआ। शेष 3 छोड़ देना। कुछ और आगे जाकर देखा कि एक पुरुष को सिपाही हथकड़ी डाले पकड़े हुए जा रहे हैं। पिता से बेटी ने पूछा, इसने क्या किया? पिता ने कहा, इसने चोरी की है, अतः चोर के हाथ काटने को सिपाही इसे ले जा रहे हैं। पुत्री ने कहा, देखो, चोरी से इस लोक में दंड मिलता है और परलोक में भी बुरी गति प्राप्त होती है। यही चोरी छोड़ना तो मेरा तीसरा व्रत है। तो पिताजी ने कहा, अच्छा, ऐसे भी रख लो। अब 2 तो वापस कर दो, कम से कम 3 तो हो गए। लेकिन आगे और चलते हैं अपन, क्या कहते हैं? आगे चले तो देखा कि एक व्यक्ति के हाथ पैर काठ में फंसाए जा रहे हैं। पहले बेड़ी होती थी ना, तो वो काठ बोलते थे, बेड़ी बंधी थी। पुत्री ने पूछा, इसने क्या किया? पिता ने कहा, कुशील सेवन किया है, उसने उसी अपराध में यह सजा दी जा रही है। पुत्री ने कहा, जिस कुशील से पाप से व्यभिचारी का मन सदा भ्रांत रहता है, लोग दुर्गति करते, दंड भोगना पड़ता,
वह तो छोड़ना ही चाहिए। यह व्रत भी रख लो, क्या करो तो फिर यह व्रत भी रख लो। बाकी अब तो एक वापस कर देना। आगे देखा कि सिपाही एक व्यक्ति को पकड़े लिए जा रहे हैं। पुत्री ने पूछा, इसे क्यों पकड़े हुए हैं? पिता ने कहा, इसने अन्याय आदि के द्वारा धन इकट्ठा किया है। पुत्री ने कहा, धन कमाने, जोड़ने, रखवाली करने में कष्ट है, तृष्णा बढ़ती है, लोभी कहलाता है, अतः दुख उठाता रहता है। ऐसे परिग्रह पाप को मैंने त्याग दिया। तो क्या बुरा किया? पिता ने कहा, ठीक है, यह व्रत भी रख लो। इस तरह हिंसा आदि पापों की बुराई का विचार करते रहना चाहिए। उसके पिता ने भी मुनिराज के समक्ष पापों को बुरा जानकर मुनि व्रत धारण कर आत्म कल्याण, अभी तो बेटी ने त्याग किया था, अब यहाँ भी हम देखते हैं जिस घर में से एक व्रती निकल जाता है, उनका पूरा का पूरा परिवार मोक्ष मार्ग में लग जाता है। इसी तरह हम सभी को आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। जावानी के ज्ञान पे सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम धो। हे जनवाणी भारती, सोय जपो दिन रे, जो तेरी सरना गहे, सो पावे सुख चैन। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का बंधु।